जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओ लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे अब हम समझते हैं सबसे पहले प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि अभी हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो फ़ोन के एग्जांपल से हम बताते हैं आपको। जैसे आजकल फोटो एडिटिंग का बहुत टाइम चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि ब्यूटी प्लस डाउनलोड कर लिया, यू कैम परफेक्ट हो गया। हाँ, तो प्रोप्राइटरी ऐप्स जो होते हैं उनको समझिए कि जैसे एक जैसे जो ऐप्स होते हैं, सिमिलर ऐप्स जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब जैसे यू कैम परफेक्ट हो गया या ब्यूटी प्लस हो गया, पिक्सआर्ट हो गया, ये सारे क्या कौन से ऐप्स हैं? ये सारे फोटो एडिटिंग में यूज होने वाले ऐप्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिमिलर पर्पस से बनाए गए सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ए कोरल ड्रॉ, बी एडोब फोटोशॉप, सी ऑटोकैड या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए, कोरल ड्रॉ जो है ये भी फोटो एडिटिंग का ऐप है, एडोब फोटोशॉप तो है ही है, ऑटोकैड भी फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, सीपीयू, रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। मतलब कि नीचे दिए गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नीचे दिए गए जो टूल्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा टूल है या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रैम को, सीपीयू को, रोम को, सीपीयू को, रैम को और एक्सपेंशन कार्ड, इन सबको होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो देखिए, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक्सपेंशन कार्ड्स वो होते हैं जो कि हमारे इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे फोन में अगर एक्सपेंशन कार्ड की बात करें तो मेमोरी कार्ड एग्जाम्पल है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से। ये होगा सेकंड का डी, यानी कि मदरबोर्ड। मतलब मदरबोर्ड जो होता है इन सब को, रोम को भी, सीपीयू को भी, रैम को भी और एक्सपेंशन कार्ड, इन चारों चीज को होल्ड करके रखता है अपने तरफ। ठीक है, देखिए सीपीयू जो होता है आप जानते होंगे, ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें कोई वो है ही नहीं, कोई चीज किसी चीज को ये होल्ड करता ही नहीं, ये सिर्फ प्रोसेस का काम करता है। हार्ड डिस्क क्या हो गई? हार्ड डिस्क तो एक स्टोरेज के रूप में होती है, और फ्लॉपी डिस्क को भी हम लोग स्टोरेज के पर्पज से ही यूज करते हैं, इसका और कोई काम नहीं है। तो मदरबोर्ड जो होता है यही मेनली इसमें समझ में भी आता है, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तो। इन सब का एक अलग अलग पर्पज है, लेकिन मदरबोर्ड का क्या काम है कि चीजों को अपने पास होल्ड करके रखना, अपने पास रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी प्रोवाइड्स बैकअप स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। नीचे दी गई जो तरह तरह की मेमोरी है, इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि यूज होती है बैकअप के लिए? बैकअप स्टोरेज है ना, बैकअप दिया हुआ है, बैकअप स्टोरेज के पर्पज से यूज होती है इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों के लिए। तो इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए है सेकेंडरी मेमोरी, बी है इंटरनल प्रोसेसर और मेमोरी, या सी है प्राइमरी मेमोरी और डी है नन ऑफ दी अबव। अब देखिए, पहले हम देखिए करा क्या करिए, एमसीक्यू में जो ऑप्शन है सिर्फ उनको देखा करिए और जो इसमें पूछा है उसको ध्यान में रखिए। अब जैसे इसमें पूछा है बैकअप, ठीक है, तो बैकअप से हमको पता है कि इंटरनल मेमोरी तो होगी ही नहीं, किसी भी स्थिति में इंटरनल मेमोरी तो नहीं ही होगी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी सेम होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी होगी और जो इंटरनल होगी, ये दोनों सेम होती है। अब हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी ही ऑप्शन है। ठीक है ना, इसमें बैकअप के लिए लोग वैसे भी सेकेंडरी मेमोरी या मेमोरी कार्ड लगा के रखते हैं अपने फोन्स में भी, तो उसी तरह सिस्टम में भी एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या हो गया? पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, और हमारी हार्ड डिस्क वगैरह जो सीडीज होती हैं, ये भी हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी ही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडी रोम इज अब देखिए सीडी रोम क्या है? सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्या है? ए मैग्नेटिक मेमोरी, बी परमानेंट स्टोरेज, सी टेम्परेरी मेमोरी या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो मैग्नेटिक मेमोरी तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मेमोरी मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैग्नेटिक मेमोरी हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मीडिया के पर्पज से यूज करते हैं। लेकिन जो सीडी रोम होती है इसमें हम लोग फाइल्स भी सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए टेम्परेरी मेमोरी तो होगी ही नहीं। टेम्परेरी मेमोरी हमारा एग्जाम्पल होता है रैम, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि जैसे ही हम सिस्टम को बंद करेंगे वो गायब हो जाएगी, वो एकदम क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, मतलब कि ये परमानेंट स्टोरेज है, इसमें हम कोई भी डाटा अगर डाल देते हैं तो वो जब तक हम खुद उसको नहीं रिमूव करेंगे ये ऑटोमेटिक रिमूव नहीं होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज फास्टेस्ट फ्रॉम। अब देखिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो होती है वो किस में फास्टेस्ट है, मतलब कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट है, जिससे कि इंफॉर्मेशन जो रिट्रीवल होगा वो सबसे फास्टेस्ट होगा। इसमें ऑप्शन ए क्या है, CD, बी पेन ड्राइव, सी हार्ड डिस्क, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फास्टेस्ट नहीं होता, पहले इसको लगाना पड़ता है फिर उसके बाद निकलती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए। बी पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में भी क्या होता है, पहले हमें बाहर से इसको लगाना पड़ता है, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क जो होती है ये हमारे सिस्टम में पहले से ही मौजूद होती है, ठीक है, तो इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सीधा हमने ऑप्शन पे क्लिक किया और हमको हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। अब देखिए ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल करना चीजों को, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। या फिर कंट्रोल, और एक और काम होता है कि जैसे हम लोग जो, आपको अगर कंप्यूटर के बारे में पता हो तो हम लोग जो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो जाती है पहले हमारे नॉर्मल भाषा में जाती है, फिर उसके बाद वो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होती है सीपीयू में ही, और फिर उस 0 और 1 के फॉर्म में हमारे लिए जो आउटपुट उसे क्रिएट करना होता है वो फिर नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का भी काम होता है सीपीयू का, ठीक। तो सीपीयू कंट्रोल यूनिट का काम, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू स्टोर प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए सिंपल सी बात है, कंट्रोल यूनिट यार स्टोर करने के लिए तो यूज होगी नहीं, ठीक। अब बी क्या है, टू परफॉर्म लॉजिक फंक्शंस। सिंपल सी बात है, कंट्रोल यूनिट का काम कोई भी लॉजिकल काम करना नहीं होता, उसका सिर्फ जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल में रखने का काम होता है, या अभी मैंने आपको बताया ना डिकोड करने का काम, 0 और 1 से उधर नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह करके। सी टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, या डिकोड करना हमारे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। हाँ ये लग रहा है, चलिए पहले डी भी पढ़ लेते हैं, डी ऑप्शन क्या कहता है, टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज। ना ये भी इसका काम नहीं, ये ट्रांसफरिंग डेटा का काम तो इसका है ही नहीं कंट्रोल यूनिट का, ठीक। तो हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि हमारे भाषा में पहले वो हमारी भाषा को पहले वो अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर रिजल्ट बना करके वो उस रिजल्ट को हमारी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग का भी काम इसका ही होता है, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब देखिए इनपुट डिवाइस समझते हैं ना आप लोग, इनपुट डिवाइस मतलब कि किस डिवाइस से हम लोग जो सिस्टम है हमारा उसको हम लोग अब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा इसमें नीचे दिया गया हुआ कौन कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। स्कैनर जो होता है इससे भी हम लोग आउटपुट लेते हैं, सी जो होता है इससे भी हम लोग आउटपुट लेते हैं, और जो डी है मतलब ओवरऑल इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी नॉन ऑफ दी अबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। अब देखिए ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिससे कि जो कंप्यूटर, मतलब ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है और उसी लैंग्वेज में अपने सिस्टम के अंदर सारा काम करता है, ठीक है ना। कौन सी लैंग्वेज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अरे यार सॉफ्टवेयर कोई लैंग्वेज तो होगी ही नहीं, ठीक है। बी मशीन लैंग्वेज, ये लग रहा है, इसको भी छोड़ते हैं। सी सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम यार प्रोग्राम कोई लैंग्वेज थोड़ी होती है। और डी ऑल ऑफ द अबव, तो इसकी तो बात ही नहीं है। ये दोनों देखिए, ये ऑल ऑफ द अबव तो होने से रहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई लैंग्वेज है नहीं, सिस्टम प्रोग्राम यार ये प्रोग्राम कोई लैंग्वेज थोड़ी होती है, तो हमारे पास बचता क्या है, बी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो एर्थ का क्या होगा, बी यानी कि मशीन लैंग्वेज। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को और हमारे दिए गए ऑर्डर को समझता भी है और इसी में अपने सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यार सेकेंडरी स्टोरेज देखो बार बार आ रहा है, याद करके रख लेना सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हमारे रैम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ठीक है, और या तो सीडी रोम भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब देखो सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब इतना समझ लेना जो हम लोग एक्स्ट्रा कंप्यूटर को देते हैं, ऐसी कोई भी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। पेन ड्राइव जो होती है हमारी वो भी इसी में आती है, ठीक है, पीडी जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में। मेमोरी कार्ड जो होता है वो भी इसी में आता है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी,
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होंगी, ठीक है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। ठीक, तो ये रैम जो होती है, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फोन की जैसे रैम होती है उसी तरह सिस्टम की भी रैम होती है। इस रैम में हम लोग जैसे ही सिस्टम को ऑफ करते हैं या फोन को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, ये रैम पूरी हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। फ्लॉपी डिस्क या रीड डिस्क होती है जिसको कि हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज की तरह नहीं लेकिन कुछ टाइम के स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होने से रहा, ये भी नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होगा, तो ये सिंपल सी बात है, जब ए और बी नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, सी डी रोम, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, रैम मीन्स, यार रैम का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, क्या होगा जल्दी से बोलो, क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ ठीक है, सबसे पहली रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी नहीं होता है, ठीक है, रीड ऑल्सो मेमोरी भी नहीं होगा, रैंडम ऑल्सो मेमोरी भी नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, चलिए अब आ गया ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े थोड़े ट्रू फॉल्स भी पढ़ेंगे, ठीक, 5 ट्रू फॉल्स हैं बस, ज्यादा नहीं है। अच्छा बताइए, ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। ये मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है कि CPU को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है ALU, एक होता है CU। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। ALU इज द पार्ट ऑफ CPU, यस, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यूजर्स हैव टू पे द सॉफ्टवेयर कंपनी इफ दे वांट टू यूज द सॉफ्टवेयर। यार सिंपल सी बात है, अगर हम लोग फोन की ही बात कर लें तो कुछ एप्स जैसे ट्रू कॉलर हो गया, ट्रू कॉलर में भी प्रीमियम वर्जन होता है, और इवन कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर हमें सिर्फ और सिर्फ यूज ही करना है तो भी हमें उन कंपनी के जो जहां से वो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसको हमें पे करना भी होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको अगर हमें सिर्फ और सिर्फ यूज भी करना है तो भी हमें उन्हें कुछ ना कुछ पे करना होता है मनी के रूप में, ठीक है। तो वो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिस्टर्स आर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो धीरे धीरे पहले वैक्यूम ट्यूब आया था, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब से सिंपल सी बात है, ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं, ये आप उस वीडियो में देख लीजिएगा क्यों क्या कैसे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यार ये भी मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है ये 2 पार्ट में बांटा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जाके वीडियो देख लो जरूर से और इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप इज रैंडम। मतलब कि अगर डाटा को अगर हमें एक्सेस करना है तो मैग्नेटिक टेप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इज रैंडम, रैंडमली होता है, एक बार लेता है फिर एक बार नहीं होता, एक बार लेता है फिर नहीं होता, ये फॉल्स है, लगातार होता रहता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, कोई भी नया चीज चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।